के क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 का हम लोग 2 नंबर तक कल थ्योरी और 2 नंबर तक हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 3 नंबर से। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तीन नंबर का क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि O और Q 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है, तथा PQ का लंबाई कितना है, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कहता ये जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी O से O केंद्र है, O से लेके P तक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ठीक है, एक P पर स्पर्श रेखा, ये है स्पर्श रेखा P, ठीक है। स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, यानी वृत्त का परिधि को टच करना चाहिए, समझ में। तो ये वृत्त का परिधि को टच करना चाहिए यानी सिर्फ छूना चाहिए, ये छू रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। कहता है P स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से, P और Q केंद्र O से, ठीक है, O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q तक, ठीक है, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि O और Q 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई ज्ञात करिए, P और Q की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहता है। चलो देखो, OQ 12 सेंटीमीटर है तो कहता है PQ की लंबाई यानी P और Q यानी इसका लंबाई निकालने के लिए कहता है, समझ में। चलिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हम लोग प्रूव किए हैं पहले परिमेय, हम लोग पहले वृत्त में, इसमें अगर करने का मतलब वृत्त में हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि इसका ये कोण कितना डिग्री का होता है, बोलो ये कोण इसका कितना डिग्री का होगा, ये या ये, बोलो कोण P, ठीक है, ये है, ये 90 डिग्री का, ये नहीं, ये केंद्र है, ठीक है, ये कोण P कितना होगा, ये समकोण है यानी 90 डिग्री होगा ये, ठीक है। यही लिखेंगे परिमेय 10.1 के अनुसार कोण P बराबर 90 डिग्री, ये वाला कोण, ठीक है। उसके बाद अतः अब बोलो ये कोण अगर 90 डिग्री हो गया, इससे क्या समझ में आता, बोलो POQ कैसा त्रिभुज होगा, बोलो अगर ये कोण 90 डिग्री है इसका मतलब समकोण त्रिभुज है कि नहीं, क्योंकि 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं, इसीलिए POQ ये एक समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे अतः त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, चूंकि पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, बोलो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये नहीं कहता है पाइथागोरस परिमेय। चलो इसमें बैठा दो, क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है क्या क्या, ये कर्ण हो जाएगा, होगा कि नहीं, O और Q कर्ण होगा, ये कर्ण है, इसमें थीटा कुछ दिया हुआ है क्या, बोलो थीटा से कुछ नहीं दिया हुआ है, एक ये पता है कि ये समकोण है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा बोलो, लंब हो जाएगा, ठीक है। ये लंब हो जाएगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर यानी 12 पे स्क्वायर बराबर लंब ये है 5 पे स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या होगा ये समझ में, पी और क्यू आधार हो जाएगा, यानी हम यही लिखते हैं आधार पे स्क्वायर 12 गुना 12 कितना होगा 44 और बचाए 25 प्लस आधार स्क्वायर 144 माइनस 25 बराबर आधार स्क्वायर, घटाओ कितना होगा 119 होगा, 119 होगा आधार स्क्वायर, यानी इधर स्क्वायर खत्म करेंगे तो क्या होगा, इधर रूट होगा, होगा कि नहीं, आधार हो जाएगा रूट अंडर 119। समझ में आया, यही निकालने के लिए भी कह रहा है। सेंटीमीटर ऑप्शन में है, देखो तो कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चार नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि जिनमें कि इनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है ना। कहा था एक वृत्त खींचिए, खींच लिए हैं, और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर एक ऐसी रेखा खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। स्पर्श रेखा, एक कहता था स्पर्श रेखा, इसका मतलब कहीं टच करता हुआ हो, ये हो गया स्पर्श रेखा, इसका हम नाम पी क्यू ए बी कुछ भी दे सकते हैं। अब दूसरा ये हो गया स्पर्श रेखा, स्पर्श यानी एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि इनमें से एक स्पर्श रेखा दूसरा छेदक रेखा हो। हम कल बताए हैं स्पर्श रेखा और छेदक रेखा दोनों बताए हैं, समझ में आया। तो एक छेदक रेखा है, मान लेते हैं ये केंद्र है, ठीक है, केंद्र से हम एक स्पर्श रेखा खींच चुके हैं। दूसरा छेदक रेखा, छेदक रेखा का क्या मतलब होता है, कहीं भी खींचेंगे यानी पूरे वृत्त को काटना चाहिए, समझ में, वृत्त की दोनों परिधि को काटना चाहिए, उसको छेदक रेखा बोलेंगे। खींच दो, क्या ये है कि नहीं, ये छेदक रेखा हुआ कि नहीं, यहाँ भी काट रहा है यहाँ भी काट रहा है, ये छेदक रेखा हुआ। और भी कुछ कहता है बोलो, यह मान लेते हैं ये दी गई रेखा था, यही है दी गई रेखा, दी गई रेखा है। चलो, और एक छेदक रेखा अब खींचते हैं, ये मान लेते हैं दिया गया रेखा था, अब छेदक रेखा खींचते हैं, इसके समांतर हो, यानी ठीक है, ये है छेदक रेखा, ये इधर हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं इसको। यही है, ये दिया गया रेखा है, ये पहले हम दे दिए, उसके बाद इसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींचे, ये स्पर्श रेखा है और ये छेदक रेखा है। बस यही खींचने के लिए कहा था इसमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो, ये मेरा एक्सरसाइज 10.1 खत्म हो चुका है। हम लोग अगला चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 पे।
एक्सरसाइज 10.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव है। कहता एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कहता एक बिंदु Q से, ठीक ना, एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी ये P और Q का लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। Q को तथा Q को केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर और Q को इसका कहता केंद्र से दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तब कहता वृत्त की त्रिज्या निकाले, यानी त्रिज्या निकालना है। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो क्या है ये, बोलो। अपने से भी बन सकता है, ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लागू करके बन सकता है कि नहीं, ठीक ना। इसी तरह हम लोग निकालेंगे। चूंकि 10.1 के अनुसार कोण P कितना है? 90 डिग्री है, ठीक ना। इसका मतलब ये त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। लिखेंगे अतः त्रिभुज POQ एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। त्रिभुज POQ एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का आता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर। कर्ण है O और Q, Q पे स्क्वायर बराबर लंब है O और P पे स्क्वायर प्लस आधार है P और Q O और Q ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर बराबर OP। O और P, OP का ही निकालना है, OP स्क्वायर प्लस Q और P, Q और P 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 25 गुना 25 कितना होता है बोलो? 225 और 24 गुना 24 कितना होगा? 24 गुना 24 25 गुना 25 225 नहीं 625 होता है। 15 गुना 15 225 होता है। 625 और यहाँ 576। 24 गुना 24 करेंगे 576 होगा। OP स्क्वायर 625 में 576 घटाएंगे 49 हो जाएगा, ठीक ना। OP को क्या माने हैं? O और P को R माने हैं, यानी R स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर इधर करेंगे तो रूट हो जाएगा इधर, यानी R बराबर 7 निकल गया, ठीक ना। अतः त्रिज्या यानी R बराबर 7 सेंटीमीटर, यही है आंसर। ए में है, ऑप्शन ए में है, तो यही हो गया आंसर ऑप्शन ए। दो नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तथा आकृति 10.11 में यदि TP यानी T और P, TP और TQ, T और Q, TP और TQ केंद्र O वाले, कहता इस यानी केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक ना। कहता है केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, एक यही है, ठीक ना, एक ये और एक ये दो स्पर्श रेखा है।
दो स्पर्श रेखा है इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री कहता है, कोण PO और Q 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है, तब कहता है कोण PT और Q बराबर होगा कितना होगा, यानी ये वाला x जो हम माने हैं इसको यही कोण निकालने के लिए कहता है T कोण, जिसको हम x माने, समझ में। इसको लिखेंगे जो हम माने हैं x, इसको लिख देते हैं माना, माना कोण PTQ बराबर x। ठीक, आगे बढ़ते हैं। PTQ बराबर x, परिमेय 10.1 के अनुसार देखो 10.परिमेय 10.1 क्या है बोलो। हम बताए थे जब फार्मूला प्रूव कर रहे थे या फार्मूला बता रहे थे उसमें 10.1 परिमेय बताए थे। 10.1 परिमेय क्या कहता है बोलो, किसी को याद है 10.1 परिमेय क्या था? परिमेय 10.1 यही ने कह रहा था, ये स्पर्श रेखा यानी P और Q को यानी कोण के बारे में ये प्रूव करना था कि ये सबसे छोटी भुजा है, यानी ये 90 डिग्री जो था ये हम लोग प्रूव किए थे कि केंद्र से यानी यहाँ जो है ये 90 डिग्री का कोण बनता है, परिमेय 10.1, ठीक ना। इसीलिए हम लोग सब में लिखते हैं परिमेय 10.1 के अनुसार, समझ में। 10.1 के अनुसार कोण P बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला कोण यानी यहाँ भी जो कोण है ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। कोण P बराबर 90 डिग्री तथा कोण Q बराबर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। कोण P और कोण Q दोनों 90 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि क्या मौसम, उस्मान, हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोनों का योग बोलो या जोड़ बोलो, बोलो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, बोलो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना 180, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना 360 डिग्री है, ठीक ना। हम लिख दिए कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री है, अतः चतुर्भुज POQT में POQT में यानी सारे कोण होगा कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। कोण अब देखो कौन सा कोण कितना है वो लिख देते हैं। कोण P कितना है बोलो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, ये निकालना है। कोण P है 90 डिग्री प्लस कोण Q भी है 90 डिग्री, नहीं तो लिख भी दो यहाँ, प्लस कोण O 110 डिग्री
प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री। देखो 90 और जोड़ो यार, 90 और 110, 200, 200 और 90 कितना हो गया 290 डिग्री, प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। कोण T बराबर 360, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 290। कोण T बराबर 290 में 360 घटा दो, कितना होगा 360 में 290, 70 डिग्री। समझ में आया? यही कोण T जो है हम x माने थे, यानी x का मान मेरा निकल गया 70 डिग्री। या तो T के जगह हम रख सकते हैं, रखो x रख दो T के जगह पे, या हम नहीं भी मानते तो चलता, क्योंकि T रख देते ये भी चलेगा। लिख दो अतः कोण x बराबर 90 डिग्री, यानी कोण x माने थे कोण T को, यानी 90 डिग्री। ऑप्शन भी है क्या इसका? ऑप्शन है 2 नंबर 70 डिग्री बी है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा। कौन? डी। कितना निकला 70 डिग्री। अच्छा 70 डिग्री, हम लिखे हैं 90 डिग्री। 70 डिग्री है किसमें? बी में। तो फिर कैसे बोल रही है? बी हो जाएगा आंसर। लिखा गया 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर में कहा था यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, एक ने कहा P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और A, PB स्पर्श रेखाएं, कहा PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर, ठीक ना, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, ठीक ना, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA बराबर है कोण PO और A, यानी ये वाला कोण को पूछ रहा POA, ये वाला कोण, ठीक ना। तथा ये वाला कोण कितना होगा ये बताइए। देखिए हम लोग को पता है ये कोण तो समकोण होगा, ठीक ना, यानी 90 डिग्री होगा ये कोण, ये कोण भी समकोण होगा यानी 90 डिग्री। ये तब हम लोग कैसे लिखेंगे इसमें, जो हम लोग लिखते आए उसी पर तरह से परिमेय 10.1 के अनुसार 10.1 के अनुसार कोण A बराबर 90 डिग्री तथा कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। कोण A तथा कोण B 90 डिग्री है, तब बोलो त्रिभुज OAP में OAP तथा दोनों में ले लेते हैं OAP तथा OA और P में, यानी इस त्रिभुज में, और दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा बोलो, OBP, OB और P, OBP में, दोनों में। अब बोलो इस दोनों त्रिभुज में अगर हम तुलना करते हैं तो सबसे पहले O और P, यानी इस त्रिभुज के लिए और इस दोनों त्रिभुज के लिए होगा OP बराबर OP, ठीक है। क्या होगा कॉमन, यानी हिंदी में लिखेंगे तो उभयनिष्ठ, समझ में। अगला कॉमन भुजा होगा यानी उभयनिष्ठ, और OA
ओ और बी क्या है बोलो, ओ ए बराबर ओ बी त्रिज्या है, ठीक ना, ये ओ ए और ओ बी त्रिज्या है। फिर कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी क्या होगा 90 डिग्री है ना, तो इसका मतलब है दोनों बराबर होगा, यानी 90 डिग्री, ठीक। अतः किस नियम से, देखो दो भुजा बराबर हो रहा है और एक कोण बराबर हो रहा है, ठीक है, दो भुजा और एक कोण बराबर हो रहा है, इसका मतलब है कि ये अतः आर एच एस से, ठीक है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल से ये त्रिभुज क्या होगा बोलो, दोनों त्रिभुज सर्वागसम होगा, यानी त्रिभुज ओ ए पी सर्वागसम है त्रिभुज ओ बी पी, ठीक है, ओ बी पी दोनों। अगर सर्वागसम त्रिभुज है, देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम होगा, हम लोग को पता है अगर इसका भुजा भुजा बराबर होता है या फिर कोण बराबर होता है तो फिर ये त्रिभुज सर्वागसम होता है, या एक और नियम है अगर दोनों त्रिभुज सर्वागसम होता है इसका संगत भुजा बराबर होगा, समझ में। तो लिखेंगे अतः कोण ए ओ और पी बराबर होगा कौन सा, ए ओ पी, तो बी ओ पी, ठीक है, कोण बी ओ पी अतः समचतुर्भुज होगा ए पी ओ बी में, ए पी ओ बी में, ए पी क्या है, ए पी बी ओ, ए पी बी ओ ऐसे लिखते हैं। यानी हम लोग इस समचतुर्भुज में पूरे में लेके चल रहे हैं ए पी बी और ओ में, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग को समचतुर्भुज अभी तुरंत पता है कि समचतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना, चारों कोण का योग 360, लिखेंगे कोण ए पी बी और ओ, कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री होगा, ठीक है, ये तीनों 360 डिग्री होगा। कोण ए 90 डिग्री, कोण बी भी 90 डिग्री और कोण बी होगा 90 डिग्री, कोण पी 80 डिग्री दिया हुआ, सॉरी कोण पी 80 डिग्री है, कोण बी 90 डिग्री है, कोण बी 90 डिग्री और कोण ओ, ठीक है, कोण ओ निकालना है तो यहाँ ओ ही रहने देते हैं, कोण ओ बराबर 360 डिग्री, जोड़ दो 90 हो जाएगा 180 और 180 यानी 260, 60 प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री, कोण ओ बराबर
कौन ओ बराबर 360 माइनस 260, इसमें घटा देंगे 0 0 6 में 0 और 3 में 2 गया 1, यानी कौन ओ हो गया 100 डिग्री। अतः देखो ये पूरा कौन ए हो गया, ये पूरा ए हो गया 100 डिग्री। तो हमको क्या चाहिए, ये सिर्फ आधा कौन चाहिए हमको, कौन ए ओ पी, ठीक है। लिखेंगे कौन, हमको आधा कौन चाहिए ना, इसको लिखेंगे कौन पी ओ ए बराबर कौन ओ का आधा, यानी 100/2 यानी 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में है, तीसरा नंबर ए नंबर में, ये हो जाएगा इसका आंसर। कौन पी ओ ए, ये है इसका ऑप्शन। देखिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, ठीक है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, यह है व्यास इसका, ठीक है, इसके सिरों पर यानी यहाँ और यहाँ व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तथा जब इसके सिरे पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो समांतर होता है। यही चीज हमको सिद्ध करने के लिए आता है। जो जो दिया हुआ है पहले हम लोग वही लिख लेते हैं। दिया है इसमें सिद्ध करना है ए और बी समांतर है सी और डी, यानी ए और बी सी डी के समांतर है। ये रेखा इस रेखा के समांतर है। हम पर यही सिद्ध करना है। लिखिए, लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, परिमेय 10.1 के अनुसार 10.1 के अनुसार ओ एक्स लंब है किस पे, ए और बी पे। ओ और एक्स, ठीक है, यहाँ ये एक प्रकार का लंब ही है। यहाँ से अगर माने तो ये लंब है किस पे, लिखेंगे ओ और एक्स, यही लिखेंगे यहाँ ओ और एक्स लंब है ए बी पे, ए और बी पे। तथा और एक लंब है ओ और वाई, ठीक है, ओ वाई लंब है सी और डी पे, सी और बी पे। इसका मतलब है कौन बी एक्स ओ, बी एक्स और ओ यानी 90 डिग्री होगा ये, ठीक है, 90 डिग्री। और तथा ओ वाई डी, कौन ओ वाई डी बराबर भी 90 डिग्री होगा, यानी ये वाला ओ वाई डी यानी ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये हम लोग प्रूव कर चुके 10.1 में। चलिए अब हम लोग देखते हैं चूंकि कौन बी एक्स ओ, ठीक है, बी एक्स और ओ, बी एक्स ओ प्लस यानी ये दोनों को, ठीक है, ये वाला बी एक्स ओ और वाई ओ डी दोनों
प्लस कॉल YOD, BXO और YOD कितना होगा 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, दोनों 90 डिग्री यानी 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां देखते क्या है, चूंकि एक ही ओर से अंतः आसन्न कौन समपूरक है, समपूरक यानी समपूरक का क्या मतलब होता है 180 डिग्री है, ठीक ना। यही लिखे इसमें कि एक ही ओर से अंतः आसन्नी कोण, ठीक ना, एक ओर से अंतः आसन्नी कोण जो है क्या है BOX, कौन है BOX प्लस YOD, YO और D यानी ये वाला एक ही तरफ का दोनों कोण अंतः आसन्न कोण समपूरक है, यानी इसी पे ये दोनों कोण है, ये भी कोण और ये भी कोण, दोनों कोण कितना है 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री को ही समपूरक बोलते हैं। यानी जब दो कोण मिल के 180 डिग्री हो उसको समपूरक बोलते हैं कि नहीं। ये देखो ये 90 और ये 90 दोनों मिलके 180 हो रहा है, समझ में, यही इसमें लिखे। और हमको प्रूव करने के लिए भी यही कहा था ना कि ABCD एक समांतर होंगे, AB और CD के समांतर होंगे, यानी A और B, C और D समांतर होगा, ठीक ना। अब एक ही कोण का जब आसन्नी कोण 180 समपूरक है, इसका मतलब ये और ये दोनों समांतर होगा, समझ में। और ये क्या हो जाएगा बोलो, ये इस पे दोनों पे लंब हो जाएगा, यानी इस तरह समांतर हम लोग इसी को ना बोलते हैं। ये जहां ये एक प्रकार का लंब है, इसका मतलब यहां से यहां जितना दूरी है उतना ही दूरी हर जगह होना चाहिए, समझ में, इसी को समांतर बोलते हैं, ठीक ना। इसीलिए ये प्रूव होता है, लिखेंगे अतः AB तथा CD समांतर है, समांतर है। चलो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कहता सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब, देखो कहता स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, ठीक है, ये स्पर्श मान लेते हैं, ये स्पर्श बिंदु है या ये स्पर्श रेखा है ये, ठीक है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, समझ में आया। कहता ये जो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, ये प्रूव करने के लिए कहता है। इसमें हमको जो प्रूव करने के लिए है पहले वो लिखते हैं। सिद्ध करना है लंब P और PQ वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र O से जाता है, ठीक ना, O से जाता है। परिमेय 10.1 के अनुसार
परिमेय 10.1 के अनुसार पी क्यू लंब है ए पी और क्यू लंब है ए और बी पे, ए और बी नहीं, ए और बी लंब है ए, पी क्यू लंब है ए और ए बी, ठीक है, ए बी पे पी और क्यू लंब है ए और बी पे। उसके बाद चूंकि पी और क्यू रेखा में वृत्त के त्रिज्या मिला हुआ है, ठीक ना। देखो क्या लिखे, पी और क्यू रेखा में, ये जो पी क्यू काल्पनिक रेखा हम दिए हैं, इसमें वृत्त की त्रिज्या मिला हुआ है या समाहित है, हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि इसमें वृत्त का त्रिज्या भी है कि नहीं, एक यहां से यहां और एक यहां से यहां, ठीक है, वृत्त का त्रिज्या मिला हुआ है। इसलिए पी क्यू रेखा में बिंदु ओ बी मिला, ठीक है। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, ठीक है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या होगा बोलो, लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। स्पर्श रेखा से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यही होगा। यही तक करने दे। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इसमें शेष जो भी बचा हुआ रेस्ट क्वेश्चन वो अगली क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक, आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करिए मस्ती से। बहुत ही अच्छा मौसम भी है, पढ़ने के लायक ही मौसम है, अपना मन से पढ़िए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में थोड़ा सा काम का भी समय आ जाएगा, लेकिन अभी बिल्कुल फ्री समय है। बहुत अच्छा से पढ़िए ताकि काम के समय का अभी बैकअप पूरा कर लें, ताकि अभी बहुत अच्छा से तैयारी करके रखें। उस समय अगर थोड़ा बहुत काम भी पड़े तो चल सके, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा।